चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि एक थैली में 20 रुपये, 10 रुपये और 5 रुपये के नोट हैं और उनका जो अनुपात है वो 3, 4, 5 के अनुपात में है। यदि थैली में कुल धन 2000 रुपये हो तो 5 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है। अब देखिए, नोटों से संबंधित जो प्रश्न हैं वो अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं। तो यहाँ पे मैं अधिकतर जो मतलब इस वीडियो में 5 ही सवाल हैं और 5 में से जो 3 सवाल हैं वो नोटों से संबंधित हैं। तो यदि आप इनको अच्छी तरीके से समझ लेंगे तो एग्जाम में आपका जो नोटों से संबंधित और सिक्कों से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं वो नहीं छूटेंगे। अब देखिए, जब भी आपको इस तरीके से प्रश्न मिल जाए तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको समझना है कि ये क्या कह रहा है। आपके जो नोट हैं, यहाँ पे नोटों की संख्या दी हुई है जो अनुपात में है नोटों की संख्या, या फिर सिक्के दे सकते हैं यहाँ पे सिक्कों की संख्या। तो आपके पास 20 रुपए के जो है वो 3 नोट हैं, 20 रुपए के 3 नोट हैं। तो आपके पास कितने रुपए हो गए, आप सोचिए कि 20 रुपए के 3 नोट है तो आपके पास 60 रुपए हो गए। 60x रख लीजिए क्योंकि ये रेशियो है, 30 की जगह 3 की जगह 30 भी हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे एक x रख लीजिए क्योंकि कभी रेशियो खाली नहीं लिया जाता। एक अब देखिए 60 रुपए तो यहाँ पे हो गए आपके पास, प्लस और कितने हो गए, क्योंकि ये कुल धन निकालना हमें, क्योंकि कुल धन निकालना है और कुल धन 2000 रुपये दिया हुआ है तो कुल धन के बराबर में हम कुल धन कर देंगे। और 10 रुपए के कितने नोट हैं, 10 के 4 नोट है तो आपके पास कितने हो गए, 40। उसी तरीके से 5 के कितने नोट हैं, 5 के 5 नोट है तो यहाँ पे हो गए आपके 25। ठीक है, कुल इतने रुपए हैं उसके पास और बराबर में कुल कितने रुपए हैं उसके पास, 2000 रुपए हैं। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 125x हो गया और यहाँ पे 2000 और 5, 25 पंजे 125, 25 8 208 ये और 16 पंजे 80। तो x की वैल्यू यहाँ पे आके आपकी 16। ठीक है, तो आपसे ये पूछ क्या रहा सवाल ये पूछ रहा है तो 5 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है। तो 5 रुपए के नोट कितने थे आपके पास, तो 5 के रेशियो में थे, है ना। 5 के नोट जो थे वो 5 के रेशियो में थे और 5x माना था हमने, 5x है ना। तो 5 गुणा 16 कितने हो गए आपके पास, 80। तो 80 रुपए थे आपके पास जो थे। ठीक है, मतलब नोटों की संख्या जो आपके पास कुल नोट थे वो 80 थे 5 वाले। तो कुल धन कितना था, तो आप 5 रुपए वाले कितने नोट थे, 5 नोट थे तो 8 पंजे 5 से गुणा कर दीजिए, 400 रुपए थे आपके पास जो 5 वाले थे ना। यदि पूछता कि 5 रुपए के कितना धन था 5 रुपए के नोटों में, तो 400 रुपए था क्योंकि कुल 80 नोट थे आपके पास और 80 नोट थे और नोट कितने का था, 5 का था। तो 80 नोट थे 5 के तो आपके पास 400 रुपये हो जाते हैं ना, इस तरीके से। तो बस कुछ नहीं है, यदि पूछता कि 10 के नोटों की संख्या कितनी थी तो 10 के नोटों की संख्या 4 थी तो आप 16 चौका 64 कर देते तो आपके पास 64 नोट थे 10 वाले। क्लियर। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है कि एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं इस अनुपात में, 2, 3, 4 के अनुपात में, और यहाँ पे जो कुल मूल्य है ना वो 180 रुपये है। तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है। देखिए बिल्कुल सेम टू सेम पहले की वाले क्वेश्चन की तरह है, लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो पैसे हैं ना, पैसे नहीं रखने, आपको हमेशा रुपए रखने हैं, है ना, रुपए रखने, क्योंकि जो फाइनल आपको सब कुछ जोड़ के आना है वो भी रुपए ही आएंगे। तो आपको कहीं भी पैसे नहीं रखने, सब जगह रुपए रखने हैं। ठीक है, 1 रुपये के देखिए 1 रुपये के कितने सिक्के हैं, 2 सिक्के हैं। तो आपके पास कितने रुपये हो जाएंगे, 2 रुपये हो जाएंगे, क्योंकि 1 रुपया के कितने सिक्के हैं, 2 सिक्के हैं, 1 के 2 सिक्के हैं तो आपका 2 रुपये हो गए। प्लस अब देखिए 50 पैसा है, ध्यान रखना आपको कभी भी पैसे नहीं लेने हैं, रुपए लेने हैं। अगर यहाँ पे मूल्य जो है ना, ये वाला कुल मूल्य है ये 180 में दिया हुआ है। यदि यहाँ पे 180 ना दे के, रुपए ना दे के यहाँ पे पैसे देता, पैसे, तो फिर आपको सब कुछ पैसे में लेना था। जो 1 रुपया है ना, इसको भी आप 100 पैसे कर लेते, 100 पैसे। लेकिन जो कुल मूल्य है वो आपको रुपए में दिया हुआ है तो आपको सब कुछ रुपए में चेंज कर लेना है। तो 50 पैसे को मैं लिखूंगा 1/2 रुपये, है ना, आधा रुपया होता है ना 50 पैसे में, तो 1/2 रुपये लिख लिया। और कितने सिक्के हैं, 3, तो यहाँ पे 3x कर लेता हूँ। इसी तरीके से जो 25 पैसा है उसको मैं रुपए में चेंज करूंगा तो ये 1/4 रुपये हो जाएगा। आप 100 से भाग कर लेना, आपका क्लियर निकल जाएगा। जैसे 25 है तो आप 100 से भाग करेंगे, 25 से कम 25, 25 चौका 100, तो 1/4 हो गया। और कितने सिक्के हैं, मतलब कितने सिक्के हैं इसमें, 4, तो 4 से गुणा करूंगा 4x से, है ना। और मिला के कुल कितने रुपए बनते हैं, कुल मिला के 180 रुपये बनते हैं। इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। 4 एलसीएम हो गया इसका, और यहाँ पे हो गया 4 दूनी 8x, यहाँ पे हो गया 6x और यहाँ पे हो गया 4x बराबर 180
तो ये जो 4 है क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो 4 यहाँ पे पहुँच जाएगा, यहाँ से हट जाएगा। तो 6 4 10 और 1 18, 18 x बराबर 180 और गुणा यहाँ पे 4, ये 180 से ये कट जाएगा 10 बार और 10 गुणा 4 बराबर 40। तो यहाँ पे आपके x की वैल्यू क्या आई 40 है ना, x की वैल्यू आ गई 40। तो ये बोल रहा है कि 50 पैसे के सिक्के, मतलब 50 पैसे मतलब दूसरे वाले, तो दूसरे वाले कितने थे 3 है ना, और 40 की गुणा 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 तिया 12। तो कुल मिला के आपके जो 50 पैसे के सिक्के थे वो 120 थे है ना, क्योंकि ये थे ना 3x, ये अनुपात को कभी खाली नहीं लेते, 2x 3x और 4x इस रेशियो में है ये है ना। और x की वैल्यू आपके यहाँ पे 40 आ गई, x की वैल्यू 40 आ गई, तो 3 गुणा 40 120 है ना। समझ गए ना आपके मैं क्या बताना चाहता हूँ। उसी तरीके से पूछता कि 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, तो वहाँ पे आप 2 गुणा 40 कर देते तो ये आपका 80 हो जाते, और इसी तरीके से ये 4 गुणा 40 160 हो जाता। क्लियर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। एक सवाल और देखते हैं जो मतलब जो सिक्के हैं उनसे संबंधित थी। अब ये तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के जो कुल मिला के 340 सिक्के हैं, और इन सिक्के का मूल्य का अनुपात है ये 5:4:1 है, 5:4:1 इस अनुपात में है। तो इसमें से 25 पैसे के सिक्के की संख्या क्या होगी। अब देखिए पहले क्या होता था, जो अभी तक हमने 2 सवाल किए हैं उसमें मूल्य दे देते थे कि 180 रुपए बैठते हैं है ना, और सिक्कों का अनुपात देते थे है ना। भाई सिक्के का अनुपात दे देते थे कि 1 के सिक्के इतने हैं, 2 के सिक्के इतने हैं और 3 के सिक्के इस अनुपात में हैं। लेकिन यहाँ पे जो योग दिया हुआ है वो सिक्कों का दे दिया है, और यहाँ पे जो अनुपात दिया हुआ है मूल्य का दिया है कि 1 रुपए के 5, मतलब कि 1 रुपए के मतलब 1 रुपए के जो है वो 5 रुपए बनने हैं, और 50 पैसे के जो सिक्के हैं उससे 4 रुपए बनने हैं, और जो 25 के सिक्के हैं उसमें 1 रुपया बनना है। तो इसमें देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको खुद दिमाग से सोचना है, अपने दिमाग से कि भाई 1 रुपए के सिक्कों से जो मूल्य बन रहा है ना, मतलब 1 रुपए की जितनी भी रकम इकट्ठी हो रही है 1 रुपए से, वो 5 रुपए है। जब 1 रुपए से 5 रुपए बन रहे हैं हमारे, तो कितने सिक्के होंगे हमारे पास। अब देखिए हमको जो अब अपनी इक्वेशन बनानी है ना वो सिक्कों के हिसाब से बनानी है, हमें सिक्के काउंट करने हैं। अब 1 रुपए, आप अपने दिमाग में सोचिए कि आपके पास 1 रुपए के सिक्के हैं और आपके पास 5 रुपए बैठ रहे हैं, उससे 5 रुपए, तो आपके पास कितने सिक्के होंगे, 1 के 5 सिक्के होंगे ना, जब तो आपकी रकम 5 रुपए बैठेगी। उसी तरीके से अब आगे वाला सोचिए, आपके पास 50 पैसे के सिक्के हैं और 4 रुपए हैं आपके पास है ना, 4 रुपए हैं आपके पास, और सिक्के कितने 50 पैसे के। तो सीधी सी बात है आपके पास 8 सिक्के होंगे, 50 पैसे के 8 सिक्के होंगे, जब तो 4 रुपए की रकम तैयार होगी है ना। जब आपके पास 50 पैसे के 4 सिक्के होंगे, सॉरी 8 सिक्के होंगे, 8 सिक्के 50 पैसे के 8 सिक्के होंगे, जब तो 4 रुपए बनेंगे। उसी तरीके से यहाँ सोचिए आपके पास 25 पैसे के कितने सिक्के होने चाहिए कि 1 रुपया बन जाए। तो 25 पैसे के आपके पास 4 सिक्के होने चाहिए, जब तो 1 रुपये बनेगा है ना, जब तो 1 रुपये बनेगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए सीधा दिया हुआ है कि इन सिक्कों के मूल्य, जो मूल्य के अनुपात है ना वो 5 रुपये 4 रुपये और 1 इस मूल्य में है वो। क्लियर। और इस तरीके से जो कुल सिक्के कितने हो गए आपके, कुल सिक्के हो गए आपके 340, क्योंकि हम सिक्कों का अनुपात ही तो निकाल रहे हैं कि कितने सिक्के होने चाहिए। पहले में आपके 5 सिक्के होने चाहिए, और 4 रुपये करने के लिए 50 पैसे के 8 सिक्के होने चाहिए, और 1 रुपया करने के लिए 25 पैसे के 4 सिक्के होने चाहिए। तो कुल मिला के आपके पास इतने सिक्के होने चाहिए, और वास्तव में कुल सिक्के हैं कितने 340। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं, 8 4 12 5 17, 17x बराबर ये हो गया, और 17 दूनी 34 20। तो यहाँ पे आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई 20। तो ये बोल रहा है कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो 25 पैसे वाले जो सिक्के थे उनकी संख्या कितनी थी, ये 20 नहीं है, 17 दूनी 34, हाँ 20 ही है। तो कितने थे 25 पैसे वाले थे इतने है ना, 4x थे ना 25 पैसे वाले। तो x की वैल्यू क्या रख देंगे आप, 4 गुणा x की वैल्यू 20 आ गई, तो 4 दूनी कितना हो गया 8, 80। मतलब कि आपके पास जो 25 पैसे वाले थे वो कितने सिक्के थे 80। यदि बोलता कि 50 पैसे वाले सिक्के कितने थे, तो आप इससे गुणा कर देते 20 की, तो 8 गुणा 20, 8 दूनी 16। तो आपके पास 50 पैसे के 160 सिक्के थे। यदि बोलता कि 1 रुपये वाले कितने सिक्के थे, तो 1 रुपये वाले ये थे, तो 5 गुणा 20 कर देते, तो
5 गुणा 20 कितना हो गया 100। और कुल मिला के कितना हो गया, यदि आप तीनों को जोड़ेंगे तो बैठेंगे 340 सिक्के। तीनों को मिला के 340 सिक्के बैठेंगे। ठीक है ना, आप समझ गए कि ना किस तरीके से प्रश्न करने हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। तो बस ये 3 ही सवाल होते हैं। देखिए मैंने आपको तीनों तरीके बता दिए हैं। इसी तरीके से मतलब इसी पर बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं सिक्कों से, सिक्कों और नोटों से संबंधित, यदि आपने इन दोनों को समझ लिया अच्छे तरीके से, 3 सवाल बताए ना, तो इसी तरीके से पूछे जाते हैं परीक्षा में। एक बार जरूर प्रैक्टिस कर लीजिए खुद से, तो क्लियर हो जाएंगे बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये प्रश्न बोल रहा है चौथा कि सोना पानी से 19 गुना भारी है तथा ये कामा नहीं है, ये है तांबा, कॉपर। तांबा पानी से 9 गुना भारी है। दोनों धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण जो है वो पानी से 15 नहीं, पर ये 15 है, 15 गुना भारी हो जाए, है ना। एक बार करने की कोशिश जरूर कर लीजिए, यदि आप कर सकते हैं। तो सोना और पानी का अनुपात कितना, देखिए सोना पानी से कितना गुना भारी है। ये सवाल जो है ना, ये है वो मिश्रण के सवाल। हालांकि मैंने अभी चैप्टर नहीं कराया है मिश्रण, लेकिन जब मैं कराऊंगा, जब बताऊंगा, तो मिश्रण के सवाल जो होते हैं वो इसी तरीके से होते हैं जैसे कि ये सवाल होने वाला है। अब देखिए सोना कितना भारी है, हम बात करते हैं गोल्ड की। गोल्ड कितना भारी है, पानी से 19 गुना भारी है। और जो तांबा है, जो कॉपर है, वो कितना गुना भारी है, वो 9 गुना भारी है ना। अब ये बोल रहा है कि दोनों धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए, मिलाना, मिश्रण मतलब। तो ये मिश्रण के जो सवाल आएंगे बहुत ही अच्छे सवाल होते हैं, तो वो इसी तरीके से होते हैं। तो ये मिश्रण की तरह ही है। किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण पानी से 15 गुना भारी हो जाए। तो इनका जो एवरेज है वो कितना होना चाहिए, 15 गुना भारी, है ना। मतलब कि यहाँ पे पानी का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे जो कंपटीशन है वो है गोल्ड का और कॉपर का। तो आपको किस तरीके से करना है, आपको इस तरीके से एलिगेशन करना है, इस तरीके से। मतलब 19 में से आप 15 घटाएंगे तो कितना बचा, 19 में से 15 जाएंगे तो बचेगा 4, और इस तरीके से 15 में से आप जब 9 घटाएंगे तो बचेगा 6। तो इस अनुपात में मिलाना है आपको। तो इसे काट लीजिए 2 से, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, तो 3 और 2 ये रेशियो आया। तो आपको किस अनुपात में मिलाना है, आपको मिलाना है 3 और 2 के रेशियो में। ध्यान दीजिए 3 और 2 के में मिलाना है, मतलब गोल्ड जो है वो 3 होना चाहिए और जो कॉपर है वो 2 होना चाहिए। 2 3 मत लगा देना बिल्कुल भी, 3 और 2 ही लगाना है। क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, 5वां। और 5वां क्वेश्चन देखिए, ये भी कुछ मिश्रण की तरह ही है, जैसे मिश्रण होता है, लेकिन इसमें अनुपात भी आ रहा है, इसलिए अनुपात वाले चैप्टर में भी आ जाता है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एक बार करने की कोशिश कर लेना यदि आप कर सकते हैं। तो ये बोला है कि एक मिश्रण में दूध और पानी क्रमशः 4 और 3 के अनुपात में है। मतलब उसमें पानी जो है, दूध 4 के रेशियो में है और पानी 3 के रेशियो में है। और इस मिश्रण में 3 लीटर पानी डाल देने पर, इस मिश्रण में जब 6 लीटर पानी डाल दिया जाता है तो दूध और पानी का अनुपात हो जाता है 8:7। तो मूल मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी थी, मतलब जब पानी डालने से पहले, 6 लीटर पानी डालने से पहले इस मिश्रण में दूध कितना था, ये हमको बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिश्रण में लिख लेते हैं दूध, मतलब मिल्क। तो मिल्क कितना था, 4 के रेशियो में, और जो पानी था वाटर वो कितना था, 3 के रेशियो में, है ना। अब क्या हुआ, उसमें 6 लीटर पानी डाल दिया गया तो उसका अनुपात कितना हो गया, 8:7। अब कितना हो गया, 8:7। तो देखिए यहाँ पे क्या डाला गया है, पानी डाला गया है, दूध तो नहीं डाला गया। पानी डाला गया है ना, तो पानी तो बढ़ गया लेकिन दूध थोड़ी बढ़ा। दूध जितना पहले था उतना ही अब है, लेकिन दूध देखिए, दूध की बात करते हैं तो पहले 4 था, अब 8 हो गया है ना। लेकिन दूध नहीं बढ़ना है भाई, दूध तो जितना पहले था उतना ही रखना है। तो ऊपर मैं बराबर कर लेता हूँ दूध को, यदि मैं 2 से गुणा कर लेता हूँ इधर, तो 2 चौक 8 हो जाएगा, तो दूध तो बराबर हो जाएगा ना। लेकिन गुणा जब करते हैं तो दोनों में करनी पड़ती है, वरना एक में भी नहीं करो, करनी है तो दोनों में करो, है ना। तो ये अभी हो गया देखिए 8, 2 से गुणा कर दी तो 8, और ये हो गया 6, 2 से गुणा कर दी तो 2 तिया 6। अब इसे हटा दीजिए, ये मिल्क 8 हो गया, पहले भी 8 था, देखिए पहले भी 8 था और अब भी 8 है, क्योंकि मिल्क में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। 6 लीटर पानी डाला गया है, पानी पहले 6 यूनिट था लेकिन अब 7 यूनिट हो गया, पानी बढ़ गया, बढ़ना ही था क्योंकि पानी डाल दिया गया। अब देखिए कितना डाला गया, पहले 6 था और अब 7 हो गया, तो मतलब कितना डाला, 1 यूनिट डाला, है ना। 1 यूनिट डाला, पहले 6 था अब 7 हो गया। देखिए यदि हम आंकड़े की बात करते हैं तो 1 यूनिट डाला, लेकिन वास्तव में हमको पता है कितना डाला था, 6 लीटर डाला था, पानी 6 लीटर डाला था। तो जो 1 यूनिट है वो 6 लीटर के बराबर है,
ये बात क्लियर हो गई। तो ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि मूल मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी थी। तो मूल मिश्रण जो ऊपर वाला था उसमें दूध कितना था, 8 के अनुपात में, मतलब 8 यूनिट। जब 1 यूनिट है 6 के बराबर तो 8 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी, तो 8 यूनिट हो जाएगी 48 लीटर के बराबर। ठीक है, तो जो मूल मिश्रण था उसमें आपका दूध कितना था, 48 लीटर। यदि पूछता कि मूल मिश्रण में पानी कितना था, तो पानी कर देते 6 गुणा 6, पानी कितना था 36। क्लियर, समझ में आ गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। बाकी हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। कुछ भी करना चाहते हैं मुझे कमेंट में लिख कर बता दीजिए। और आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बगल में एक बेल का निशान आएगा, उसको दबाएं ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो इस वीडियो में इतना ही है। देखने के लिए धन्यवाद।